अब ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर इसको अगर बोलोगे तो उसका मतलब होता है खून के रिश्ते, है ना। तो इस खून के रिश्ते की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप किसी मेल बंदे की बात करोगे ना, मेल बंदे की बात करते टाइम आपने हमेशा साइन कौन सा यूज करना है, प्लस का। और जब भी किसी फीमेल की बात करोगे तब भी आपने जो साइन यूज करना है वो आपने साइन यूज करना है नेगेटिव का, ठीक है। प्लस फॉर मेल एंड माइनस फॉर फीमेल्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई तो आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं फैमिली कहाँ से, सॉरी हस्बैंड वाइफ से। पार्डन? फैमिली तो हस्बैंड वाइफ से शुरू होती है। वेरी गुड, भवनीत ने बोला है। भवनीत ने बोला नहीं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। और कोई भी? हाँ जी, और कोई बोलो। देखो जब भी आपसे कोई पूछता है ना कि फैमिली कहाँ से स्टार्ट होती है, द राइट आंसर इज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब जो हमारे पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, एक डायग्राम फॉर्म के ऊपर जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एक फैमिली ट्री बना लेते हैं, ठीक है। और फैमिली ट्री से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जितनी भी अपनी हेल्प ले लेते हैं उससे। तो मान के चलो कि अगर आपको वो बोलता है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। इफ ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो याद रखो कि जब भी हस्बैंड एंड वाइफ की बात होएगी वहां पे आपने यूज करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन विद डबल हेडेड एरो, ठीक है। जब भी हस्बैंड एंड वाइफ की बात होएगी तब आपने यूज क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन विद डबल हेडेड एरो। अब इस लाइन को अगर मेरे को डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसने बोला ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो इफ ए इज द हस्बैंड ऑफ बी तो ए क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। किसका हस्बैंड है जी? बी का। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन विद डबल हेडेड एरो। ये मेरे को रिलेशन क्या बता रही है, दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इफ ए इज हस्बैंड तो ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो जो आर्टिकल 377 वाली चीज है वो इम्पोज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पे एक मेल है तो दूसरा फीमेल ही रहेगा, मेल मेल नहीं हो सकते, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके बाद एक चीज आती है स्पाउस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाउस? हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। ठीक है जी। अगर वो आपको बोलता है ए एंड बी आर स्पाउस, तो इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि ए और बी के बीच में मैरिड कपल का रिलेशन है, बट कौन मेल है कौन फीमेल है हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब स्पाउस का मतलब होता है वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है और हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है। तो वहां पे जेंडर मेंशन नहीं है अभी तक, ए एंड बी आर स्पाउस, तो इट मींस दे बोथ आर मैरिड टू ईच अदर, बट वहां पे उनका रिलेशन क्या है आपस में कि वो हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है या हमें नहीं मालूम। तो उसको हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ए हस्बैंड है या बी हस्बैंड है। इस चीज का पता लग गया, इसको नोट डाउन करो। तो वो इसके बाद जो बारी आती है वो बारी आती है ब्रदर एंड सिस्टर की। तो ब्रदर एंड सिस्टर की बारी में आपने जो लाइन यूज करनी है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन विद सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। वहां पे आपने कौन सी यूज करी थी, डबल हेडेड, और आप यहाँ पे आप कौन सी करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन विद सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। अगर आपसे वो पूछता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। किसका ब्रदर है?
बी का, तो बी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, बोलो। नहीं। बी का तो नहीं, सिंपल सी बात है। बी का हमें पता नहीं ना, वो कुछ मेल भी है कि नहीं पता। फीमेल है। हाँ जी, जरूरी नहीं एक भाई है तो दूसरी बहन ही होगी। बी के नीचे हमें मेरे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। रीजन भी कि वो भाई भी हो सकता है, वो बहन भी हो सकती है, डिपेंड, क्योंकि हमें वो क्लियर नहीं आ रही। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे चीज एक यूज करते हैं, वो दैट इज सिबलिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिबलिंग्स, बोलो भी। ब्रदर सिस्टर रियल। और कोई? मतलब ब्रदर ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर सिस्टर ब्रदर सिस्टर भी, बट रियल होना चाहिए। और कोई मुस्कान के अलावा? यही होता है सर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। जतिन, हमारे चाचा जी के बेटे हमारे सिबलिंग हैं कि नहीं है? कजन्स हो गए। सर कजन्स। कजन, सिबलिंग्स नहीं हुए ना? नहीं सर। नहीं, ठीक है, सिबलिंग्स तो भी हुए हैं। नहीं, सिबलिंग्स बच्चे सिर्फ वो होते हैं जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है, वो मेरा सिबलिंग है। जो मेरे चाचा जी का बेटा है, वो मेरा कजन है, या वो उनकी बेटी जो भी हो मेरी कजन है। सिबलिंग्स का मतलब होता है रियल ब्रदर सिस्टर। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि ए एंड बी आर सिबलिंग, तो ए और बी के बीच में रिलेशन है या तो भाई भाई, या तो बहन बहन का, या भाई बहन का। बट कौन मेल है कौन फीमेल है हमें नहीं पता, उसको मैं वैसे का वैसे ही छोड़ दूंगा। समझ गए इस चीज को भी? तो ये अगला आपका रिलेशन है ब्रदर सिस्टर का, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो बारी आती है पेरेंट्स की। तो जब आप पेरेंट्स की बात करते हो, वहां पे आपके पास जो रिलेशन है वो आ जाता है। जैसे मान के चलो, उसने बोला आपको कि ए इज द फादर ऑफ बी। इफ ए इज द फादर ऑफ बी, तो ध्यान दीजिए कि आप अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो रिस्पेक्ट आपने यहाँ पे भी कंटिन्यू रखनी है। वो रिस्पेक्ट आप कंटिन्यू कैसे रखोगे? वर्टिकल लाइन विद सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। अब उसने बोला ए इज द फादर ऑफ बी। इफ ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए क्या हो गया, पॉजिटिव। किसका फादर है? बी का। तो बी को हम उसके चरणों में बिठा देंगे, मतलब नीचे हमने उसको लिख दिया। याद रखो, जब भी मम्मी पापा की बात आएगी तो जो मम्मी पापा वो हमेशा ऊपर होने चाहिए और आप नीचे होने चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला इफ ए इज द फादर ऑफ बी, ए पॉजिटिव करके मैंने एक सिंगल लाइन ली, और उसके नीचे मैंने किसको बना दिया, बी को, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास ए इज द फादर ऑफ बी। इस चीज का पता लग गया। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि दो जनरेशन गैप होते हैं ना, इज इक्वल टू ग्रैंड होता है। अब इसका मतलब कहने का मेरा क्या है कि आपके पास मान के चलो एक स्टेटमेंट आ गई, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली उसने बोला ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए पॉजिटिव किसका फादर है, सी का, सॉरी बी का। उसके बाद उसने बोला वी इज द फादर ऑफ सी, तो बी इज द फादर सी, तो वी पॉजिटिव किसका फादर है, सी का, ठीक है ना। हैव 1 एंड 2 जनरेशन गैप। अगर आपसे वो सवाल पूछता है व्हाट इज सी टू ए, सी टू ए का मतलब क्या है कि सी ए का क्या लगता है। तो आपने क्या देखा, सी से लेके ए तक जाने के लिए आपके पास एक जनरेशन गैप और दो जनरेशन गैप आया आपके पास। तो मतलब आपका आंसर ऑटोमेटिकली किसके अंदर आएगा, ग्रैंड के अंदर। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे जेंडर देखना था उसका। वो जेंडर गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने आंसर क्या लिख दिया यहाँ पे, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज ए टू सी, अब क्वेश्चन क्या है, ए सी का क्या लगता है। फिर से आपने क्या देखा, ए से लेके सी तक जाने के लिए एक जनरेशन गैप, दो जनरेशन गैप, तो ऑटोमेटिकली आंसर किसके अंदर आएगा, ग्रैंड के अंदर। बट यहाँ पे जो बंदा है वो क्या है, मेल है, तो इसके पीछे इसलिए मैंने क्या जोड़ दिया, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि दो जनरेशन गैप हमेशा किसके इक्वल टू हो जाते हैं, ग्रैंड के इक्वल हो जाते हैं। इसको भी लिख लो, और जो भी अभी तक मैंने लाइनें लिखाई हैं उसको देख लो एक बार। 1 मिनट दिया मैंने आपको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
काटा था। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो अभी तक? नहीं? चलो एक क्वेश्चन लिखो। अरे पूछने वाला है नहीं यार इसमें कुछ, तो बाकी फिर भी चलो एक क्वेश्चन लिखो। A is the son of B. A is the son of B. B is the daughter of B is the daughter of C. C is the husband of O. C is the husband of O. O is the mother of only son L. O is the mother of only son L. ठीक है? क्वेश्चन है व्हाट इज L2A? व्हाट इज L2A? करो। ब्रदर एक बारी क्वेश्चन क्या था, मतलब पूछा क्या था लास्ट में? व्हाट इज L2A? Who's the nephew? सॉरी, Nephew है उसका। नेफ्यू। हाँ जी। और कोई नेफ्यू ये सर। नेफ्यू? मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज L2A ना? तो क्या बोलेंगे इसको? एल को लिखो, चलो वो देखो उसका तो मामू है ना, तो मामू को एक इंग्लिश में क्या मिनट, बोलते एक मिनट। मैंने बोला आपको A इज द सन ऑफ B, तो यही वाली लाइन है। B इज द डॉटर ऑफ C, तो लाइक दिस, एंड C इज द हस्बैंड ऑफ O, तो ये हो गया। O इज द मदर ऑफ ओनली सन L, ये हो गया L। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज L2A? याद रखो कि जब ऐसे पूछा जाता है L2A, तो LA का क्या लगता है, आपसे ये पूछा गया है, मतलब LA का क्या लगता है। नाउ अगर मान के चलो नहीं पता लगता, मान लो ये मैं हूं,
ये कौन होगी? मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी के पापा, मेरे क्या लगे? नाना, ये मेरी नानी, और ये मेरी नानी का बेटा आ गया। ठीक है, नानी का बेटा मेरा क्या लगेगा? ऑब्वियस ही बात है अंकल, मतलब हिंदी में बोलूंगा तो मामा जी लगे, इंग्लिश में तो अंकल ही मैटरनल बोलोगे आप। अंकल हो गया ना। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? अंकल। अगर वो आपसे पूछता व्हाट इज ए टू एल, ए एल का क्या लगता, फिर आपका आंसर क्या आ जाता जो आप बोल रहे हो? नेफ्यू। ठीक है, याद रखना है कि टू से पहले वाले का रिलेशन अगले वाले के साथ बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंकल आ गया। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला मैटरनल अंकल, याद रखना कि जितने भी मम्मी की तरफ से रिलेशन है वो सारे के सारे मैटरनल के अंडर आते हैं, जितने भी पापा की तरफ से रिलेशन है वो सारे के सारे पैटर्नल के अंडर आते हैं। जैसे पैटर्नल की बात करूँ तो चाचू हमारे पैटर्नल अंकल है, ताऊ हमारे पैटर्नल अंकल है, उसके बाद बुआ हमारी जो है वो भी पैटर्नल आंट है। ठीक, और दूसरी साइड अगर हम बात करूँ मामू, मासी, मासड़, वो सारे के सारे क्या है मेरे पास? मैटरनल है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। यहाँ पे समझ लगी इस चीज की? ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लिखो। A family consists one grandfather. A family consists one grandfather, one grandmother, two father, two mother, one father-in-law, one mother-in-law, four children, two son, two daughter, two son, two daughter. How many minimum member? How many minimum member are there in the family? How many minimum member are there in the family? You have 2 minutes. करो इस क्वेश्चन को। यार क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। A family consists one grandfather, one grandmother, two father, two mother, one father-in-law, one mother-in-law, four children, two son, two daughter. How many minimum member are there in the family? ठीक है, सर 8। ठीक है जी, कोई नहीं। अगला। सेवन। चलो जी अगला। सर 8। करो करो, बाकी भी करो, शाबाश। सर 10 हम्म, 10 चलो जी, और भी। सर मेरा भी 10 है। ठीक है जी।
देखो एक बार, अब उसने बोला इन अ फैमिली, वहां पे एक ग्रैंडफादर है, हो गया जी एक ग्रैंडफादर। उसके बाद उसने बोला एक ग्रैंड मदर है, तो एक ग्रैंड मदर भी डन होगी, तो ऑब्वियस ही बात है दे आर मैरिड टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला दो फादर हैं, एक तो ये बंदा अपने आप में फादर होगा किसी का, अगर ग्रैंडफादर है तो फादर तो होगा ना, इसका जो बेटा है वो किसी ना किसी का फादर होगा, और इसकी एक वाइफ होगी, वाइफ है, मैं यहाँ पे मदर ही लिख देता हूँ, वाइफ नहीं लिखता, ठीक है। अब ध्यान देना, इन अ फैमिली एक ग्रैंडफादर था, कंप्लीट हो गया, एक ग्रैंड मदर चाहिए थी, कंप्लीट होगी, दो फादर चाहिए थे, कंप्लीट हो गए, दो मदर चाहिए थी, कंप्लीट होगी। उसके बाद उसने बोला एक फादर इन लॉ, इस बंदी का ये क्या लगेगा, ऑब्वियस बात है इसका हस्बैंड, उसके डैडी क्या लगे उसके, फादर इन लॉ। एक फादर इन लॉ चाहिए था, वो भी कंप्लीट हो गया, एक मदर इन लॉ चाहिए थी, वो भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हमारे पास रह क्या गया, देयर आर 4 चिल्ड्रन, 6 हो गया। ठीक है। 4 चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, एक तो ऑलरेडी गिवन है, ये वाला इन दोनों का बच्चा ही है ना ये, तो एक चिल्ड्रन तो आप इसको ले सकते हो, एक आपका आ गया ए, एक आ गया बी, एक आ गया सी। नाउ आपके पास दो सन होने चाहिए, एक सन तो ये हो गया, दूसरा सन ये हो गया, दो डॉटर होनी चाहिए, एक डॉटर ये होगी, एक डॉटर ये होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा राइट आंसर क्या है 7। 6 इसलिए नहीं आएगा यार, ये जो है ना ये इनकी डॉटर इन लॉ है, डॉटर नहीं है। लोग कह देते हैं ना बहू बेटी होती है, बट होती नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये इनकी डॉटर इन लॉ है, डॉटर नहीं। अगर इसको मैं डॉटर कंसीडर करता फिर मेरा 6 ही आंसर आता, बट इसको मैं डॉटर कंसीडर नहीं कर सकता, तो मेरा राइट आंसर क्या है 7। सबको समझ लगी इस चीज की, समझ लगी? हाँ जी, हेलो, Yes, yes, yes. बोलो बाकी जन्मी। Yes. ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखो। सर एक सेकंड ये नोट डाउन कर लूं। कर लो, कर लो, कर लो। सर एक बार दोबारा समझाना, नेट चल गया था। हाँ, बोर्ड पे नजर है, दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ जी सर। तो सबसे ऊपर पे मैंने क्या लिखा हुआ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ना, हाँ जी। तो आपका एक ग्रैंडफादर भी कंप्लीट हो गया, एक ग्रैंड मदर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद दो फादर चाहिए, 2 फादर। दो फादर कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक ग्रैंडफादर एक फादर। फादर, दो फादर भी कंप्लीट हो गए, दो मदर चाहिए, एक ये और एक ये, दो हाँ मदर जी, भी कंप्लीट होगी। पर उन्होंने अब इस फादर लिखा है, ग्रैंडफादर उन्होंने लिखा है। फादर ग्रैंडफादर भी तो किसी ना किसी का तो फादर होगा ना। अच्छा, हम उसको कंक्लूड ग्रैंड कर सकते हैं। ग्रैंडफादर ऐसे थोड़ी बन गया, किसी का अच्छा। डैडी होने के बाद ही वो ग्रैंडफादर बनेगा ना। तो उसके बाद उसने बोला मदर इन लॉ, इस बंदी का ये क्या लगेगा, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो भी लग गए, हाँ जी। ठीक है। रह गए उसको 4 चिल्ड्रन, हाँ जिसमें जी। से इनका एक चिल्ड्रन तो ये है ही है, 3 हाँ और ले जी। लो, 1 2 3, एक दो मेल चाहिए, दो सन चाहिए थे ना, एक हाँ सन जी, ये हो गया, एक सन ये हो गया, और 2 दो डॉटर। डॉटर चाहिए, एक ये डॉटर होगी, एक ये डॉटर होगी, तो मिनिमम तो मेरे पास मदर कितने हैं? डॉटर। शी इज डॉटर इन लॉ, नॉट द डॉटर। बहू बेटी नहीं होती ना, बहू बहू होती, ठीक है। हाँ ठीक। जी सर। बाकी ये आपकी मम्मियाँ ज्यादा एक्सप्लेन कर सकती हैं, पूछ के देखना उनसे, ठीक है। कि पूछना मम्मी, आप ससुराल वाले आपको बेटियां समझते हैं, समझ सारे लेते हैं और होती नहीं रियल में, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन लिखो।
A is married to C. A is married to C. C is the brother of D. 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 D is married to E. D is married to E. And G is the son of E. G is the son of E. How is E related to A? एक बारी क्वेश्चन करना। यार ये तो मैंने खुद ही बनाया है, अब तो ये मेरे को भी भूल गया। किसी और ने लिखा तो बोलो भाई। A is married to C. C is the brother of D. D is married to E. G is the son of E. How is E related to A? Very good. So can't be the ई मेल है या फीमेल है, समझ लगी सबको बाकियों को भी। समझ लगी? Yes. क्वेश्चन लिखो। A is P's father. A is P's father. P's father. A is P's father. Q is C's daughter. Q is C's daughter. D is C's husband. D is C's husband. D की P। D for dog. D is C's husband. अगला लिखो, A is Q's father-in-law. A is Q's father-in-law. ठीक है? How is P related to D? How is P related to D if A has only one child? How is P related to D if A has only one child? करो शाबाश।
हम्म P is son-in-law of D. सन इन लॉ, Yes, sir. बाकियों का भी यही है, सन इन लॉ सबका। बोर्ड पे करने की जरूरत है। सर एक पुराना एक बोल कौन बोल रहे हैं? जतिन। अच्छा। उसने बोला ए जो है वो पी का फादर है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला? क्यू इज द सीज डॉटर, डी इज सीज हस्बैंड। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला क्यू इज द डॉटर ऑफ, सॉरी क्यू इज सीज डॉटर। जो क्यू है वो किसकी डॉटर है? सी की। तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे। इसके बाद उसने क्या बोला आपको? डी इज सीज हस्बैंड। जो आपका डी है वो किसका हस्बैंड है? सी का। तो यहाँ पे आप डी की शादी करा सकते हो, और हस्बैंड है तो क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला आपको? ए इज क्यूज फादर इन लॉ। जो ए है वो क्या है? क्यू का फादर इन लॉ है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ए को आपको क्यू का फादर इन लॉ बनाना है तो इनके जो आप बच्चे हैं आपस में क्या होने चाहिए? फिर मैरिड होने चाहिए। उसके बाद उसने क्या बोला आपको? कहता हाउ इज पी रिलेटेड टू डी इफ ए हैज ओनली वन चाइल्ड। अब उसने बोला जो ए है, ए का सिर्फ इकलौता बच्चा है, अगर ये फीमेल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? मेल हो गया। अब उसने पूछा गया आपसे हाउ इज पी रिलेटेड टू डी। पी रिलेटेड टू डी, देखो एक बार, पी पी की वाइफ, और ये पी की वाइफ के मम्मी पापा हैं, तो ये उनका क्या लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, जवाई लगा ना। तो उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सन इन लॉ। समझ लगी? ठीक है, बोलो। Yes, sir. ठीक है सर। देखो अगला क्वेश्चन। C is the brother of D. C is the brother of D. A is the husband of B. A is the husband of B. B is the mother of C. B is the mother of C. Full stop. E is the wife of D. E is the wife of D. How is B related to E? How is B related to E? How is सर पहली लाइन B क्या बोली थी? C is the brother of D. ठीक है। ठीक है जी। How is, So A is husband of, फिर से रिपीट कर देता हूँ ये सारा। C is the brother of D. A is the brother of B. B is the mother of C. E is the wife of D. How is B related to E? How is B related to E? आपने पहले A is husband of B नहीं लिखा था, नहीं, ब्रदर लिखना। ए हस्बैंड ऑफ ब्रदर, ब्रदर कब बोला मैंने? आपने कहा था इज हस्बैंड ऑफ बी।
हाँ तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी बोला मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी, ई इज द वाइफ ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। ठीक है, अब Yes. B is the mother-in-law of E. और कोई? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, और कोई भी? mother-in-law, ठीक है जी, सबका यही है ना। चलो क्वेश्चन लिखो एक। How is my father's only daughter-in-laws? How is my father's only daughter-in-laws brother related to me? How is my father's only daughter-in-law's brother related to me? अंकल। एक चीज देखो, जब भी आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डॉटर या फादर जिसके अंदर आपके पास ये ऐसे पोस्ट ऑफिस एस्क रहेंगे आपको, तो उसमें आपने क्या करना होता है, इस चीज को एज जितना सिंपल रख सकते हो यार उतना सिंपल रखो, उसको कुछ भी ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है फादर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बंदा कौन है, माई, तो यहाँ पे माई मैंने लिख दिया। अब उसके बाद अगला क्या है, माई फादर आ गया। माई फादर के भी आगे कौन है, माई फादर का भी फादर है। ठीक है, अब इस फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, इस अगर मान के चलो इस फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, तो ओनली डॉटर इन लॉ तो मेरी मम्मी हुई ना, फिर उसकी तो मतलब मेरे पापा की वाइफ होगी, ओनली डॉटर इन लॉ तो वही होगी। अब ओनली डॉटर इन लॉ का ब्रदर, अब ओनली डॉटर इन लॉ का ब्रदर मतलब कि मेरी मम्मी का भाई, तो मेरी मम्मी का भाई मेरा क्या लगेगा, आंसर क्या आ गया आपका, पैटर्नल अंकल। अगर तो ऑप्शन में अंकल गिवन है तो आप सिंपली अंकल टाइप कर दोगे। ठीक है, अगर अंकल नहीं गिवन है तो फिर पैटर्नल अंकल होना चाहिए, तो पैटर्नल अंकल और आप कर सकते हो। सर मैटरनल अंकल नहीं होगा? सॉरी यार, हाँ मामू है, मैटरनल आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। My father's only sister's husbands, my father's only sister's husbands, daughters, maternal uncle is related to my paternal grandfather as, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, my father's only sister's husbands, daughters, maternal uncle is related to my paternal grandfather as। ठीक है, करो। सन। वेरी गुड, और कोई? हाँ जी, सन नहीं आया। सन नहीं सबका, ये बाकी जन कोई बोल नहीं रहा, भवनीत वगैरह, आकांक्षा वगैरह। रिलेटेड टू माय पैटर्नल, पैटर्नल
ग्रैंडफादर एज। आकांक्षा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये फिर ये वाला कर रही हूँ। ओके भवनीत आपको? यस सर आ रही है। हाँ जी गिल साहब आपको आ रही है समझ? सारा आपको समझ आ रही है? हाँ जी। ठीक है। और संध्या आपको? थोड़ा जतिन नहीं मेरे को ठीक लग रहा, बाकी सारे जतिन आज तेरे को लग रही है समझ? अर्चित? नहीं सर, अर्चित है सर, मेरे को तो ज्यादा मतलब रिश्तों को पता नहीं, थोड़ा कम ही लग रही है। ठीक ठीक कोई। हाँ जी हो गया ये सबका? अगला क्वेश्चन दूं? देखो सिंपल सी बात, फिर से वही चीज। सबसे पहले कौन है यहाँ पे? माई। माई का आगे कौन है? फादर। माई के फादर के आगे कौन है? सिस्टर। अब उस सिस्टर का क्या है? हस्बैंड। अब इस हस्बैंड की आगे कौन है? डॉटर। इस डॉटर का अब कौन है? अब डॉटर का कौन है? मैटरनल अंकल। ठीक है, तो मैटरनल अंकल कौन हो गया? मेरे पापा। हम दोनों आपस में क्या लगे? कजन्स लगे ना। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? भाई ये जो बंदा है वो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर का क्या लगता है? पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हुआ? मेरे दादू का। तो मेरे दादू का ये क्या लगेगा? सन। समझ लगी? सर वो फादर का दोबारा पॉइंट समझाना। कौन सा? वो जो कहते हैं फोर्थ वाला। देखो सबसे पहले आ गया माई। हाँ जी। माई। माई का आगे कौन है? फादर। ठीक है, फादर की सिस्टर। फादर की सिस्टर मतलब ये कौन होगी? मेरी बुआ। अब बुआ का आगे कौन है? हस्बैंड। तो ये हाँ हो गया जी। मेरा फुफ्फड़। ठीक है, फुफ्फड़ के आगे कौन है? डॉटर। हाँ जी। फुफ्फड़ की डॉटर मेरी क्या लगी? कजन लगी ना। कजन। अब यहाँ तक तो हो गया खत्म। अब उसने बोला मेरे इस कजन का मैटरनल अंकल। इस कजन का मैटरनल अंकल कौन हुआ? इसकी मम्मी का भाई। तो वो तो मेरे अच्छा। डैडी है ना, फिर वो तो अच्छा। ऑटोमेटिकली मेरे डैडी हो गए। अब उसने बोला ये वाला जो बंदा है पैटर्नल अंकल जो उसका, सॉरी मैटरनल अंकल, वो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर का क्या लगता है? पैटर्नल ग्रैंडफादर मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर तो मेरे दादू है लगी ना। सर समझ। तो मेरे दादू का तो वो क्या होगा फिर? बेटा होगा ना। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट? ठीक है, किसी को पूछना हो? बस Yes, sir. चलो जाओ फिर खेलो जाके।
बाकी ये क्वेश्चंस कर लेना थोड़े बहुत, नहीं पता लगेंगे तो अगली बार जब भी करेंगे तो फिर ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके बाय बाय, टेक केयर।